क्या कर रहे हो आप लोग? सीसेट का डर लग रहा है ना? बहुत लोगों को लग रहा है, मैसेजेस आते हैं, है ना? बहुत सारे, जैसे कि पेड स्टूडेंट्स के खासकर आते हैं, बिकॉज वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन टू वन मेंटरशिप। ठीक है, जितने लोगों के भी आते हैं हम उनको जवाब देते हैं, डर चला जाता है। तो इसीलिए मैंने एक सोचा कि फ्री में भी हर चीज बताते हैं, कि यूट्यूब पे भी बताते हैं, कि जनता तो सब है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे रिजल्ट अभी मैंने देखे, किसी के 65 मार्क्स आए हैं सीसेट में। कितना दुखदाई है, कितना दुखदाई है। ठीक है, तो वो देखो, मैं अभी प्रॉमिस कर रहा हूँ, हो सकता है लेस देन 30 मिनट्स का ये वीडियो होगा। ठीक है, मैं जो आपको बोलूं एकदम से ध्यान से सुनना है। ठीक है, सी सेट का डर देखो अभी भागता है। फिलोसफी सिंपल रखो, किल दैट फियर बिफोर दैट फियर किल्स। तो चलो बात ध्यान से सुनते हैं। सी सेट अगर डरा रहा है, डराने दो। जब वो डराने आए, उसको उससे पहले जैसे ही डर आने वाला हो उसको मार दो। खत्म, खत्म। ठीक है, मैं आपकी ऑनेस्टली बता रहा हूं कि जब भी जैसे 22 प्रीलिम्स, 23 प्रीलिम्स, जो भी प्रीलिम्स था, है ना, 24 ऑनवर्ड्स मैंने नहीं दिए कोई भी 24 भी नहीं दिया था। इनसे मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर एक्स ये कोई भी डेट है, तो मैंने उससे 3 दिन पहले ही सी सेट पढ़ा है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर मेरे साथ कोई इस वीडियो को देख रहा है, वो जो मेरे साथ पढ़ाई करता था, ठीक है, तो उनको पता होगा कि मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, अब मैं डर आपको बता रहा हूं कि मैं क्यों यहाँ पे डायलॉग बाजी कर रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको डर भगाने का और सी सेट को पास होने के आपने 50 वीडियो देखे होंगे, एलिमिनेशन टेक्निक और ये रीडिंग कंप्रेंशन, बहुत कुछ देखा होगा आपने, बहुत टेक्निक सीखी होगी। मैं उतने आपके 15-20 घंटे नहीं लूंगा, मैं आपका केवल आधा घंटा लूंगा, और आधे घंटे में आपको चलते समय आपको ये पता चलेगा यार डर भाग गया, और मेरे जो 2 क्वेश्चन ही सही होते थे, अब मेरे पैसेज में केवल ऐसा हो गया कि मेरे 2 ही क्वेश्चन गलत होते हैं। सीख जाओगे आप। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 शर्तें हैं, 2 काम करनी पड़ेंगे इसी चैनल पे, एक्सआईएस के यूट्यूब चैनल पे। यू विल हैव टू वॉच अ प्रीवियस वीडियो जो मैं बता रहा हूँ। वो आपको जब तक आपका सी सेट एग्जाम आ नहीं रहा है, उसको आपको देख के उसको समझना है। उसकी ये जो पीडीएफ है, मैं आपको लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में इस पे डाल दूंगा। सी सेट का जो पार्ट 1 है कि कैसे डर को भगाते हैं, वो मेंटल गेम है। इसमें बहुत अच्छी चीजें बताई, प्रैक्टिकल चीजें मेरे हमेशा काम आई, जितने लोगों को बताया हमेशा काम आई, उनका सी सेट वी सेट सब निकल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहले तो आपको ये वीडियो देखना है कि आपको क्या कैसे अटेम्प्ट करना होता है, ये 25-15-10 स्ट्रेटजी क्या होती है, काम कैसे रहना होता है। ठीक है, ऑप्शन को कैसे चेक करना होता है, बहुत कुछ आपको चीजें। ठीक है, आपको 1 घंटे बाद कैसे अटेम्प्ट करके आपको वो करना होता है, काउंट करना होता है, बहुत कुछ। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से ही आपको प्रैक्टिस करनी होती है, हीरो नहीं बनना होता है, जीएस की नॉलेज को अप्लाई करना, तो बहुत कुछ चीजें हैं, है ना। ये सब जैसे 4 मिनट रूल यहाँ पे नहीं लिखा है, बट मैं आपको बताऊंगा वहां पे क्या करना है। तो ये वीडियो देखना है जिसकी ये पीडीएफ है, उस पीडीएफ इस पीडीएफ को भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल है एक्सआईएस। सर आप मुद्दे पे नहीं आते हो, पहले पूरी कहानी बताते हो, प्रस्तावना रूपरेखा बनाते हो, बताना पड़ता है यार। ठीक है, बताना पड़ता है, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। गोलगप्पे खाने का मैं पहले से नहीं बताऊंगा कि मेरे से पड़ी है ज्यादा, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए कि पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं पहले माहौल बना दे रहा हूँ आपका। ठीक है समझ में आ गया? चलो, आज मैं आपसे ये बात करने आया हूं कि सीसेट के जो पैसेजेस होते हैं, है ना, पैसेजेस होते हैं, उनको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। मैं क्या करूंगा, केवल 4 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि सीसेस सीसेस के पैसेज कोई करा रहा है बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि वो तो पढ़ के आया है। जो भी आपको ये पैसेजेस कराने आते हैं, वो पहले से सब रेडी करके आए अपना माल, है ना, कि बहुत कुछ पढ़ के आए कि इसको मेरे को आंसर क्या कराना है। ये वो उनको सब टेक्निक पता है, 50 चीजें। मैं केवल 4 क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें बताऊंगा, वो याद रखना, और आपको पता चलेगा कि यार ये तो मुझे आज तक पता ही नहीं था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहली बात, ये जितने भी जो वर्ड्स होते हैं, बर्ड्स नहीं, वर्ड्स जो भी होते हैं, अब मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का इशू है, तो समझ लेना। इंटरफेरेंस, एजम्पशन, पहली लर्निंग, क्रक्स, लॉजिकल कंक्लूजन, इम्प्लाइड, मोस्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, कंक्लूजन, क्रिटिकल मैसेज, ये सब आपको कहानी मिलेगी सी सेट में, है ना। और आप क्या सोचते रहोगे, इन्हीं पे पीएचडी करते रहो, कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ 3-4 वर्ड्स बता रहा हूँ, बस वो याद रखो। ये जो मैं बता रहा हूँ, बस इसके अलावा सब कुछ है, वो सब मिलते जुलते एक ही है, उनका मतलब होता है लॉजिकल कंक्लूजन, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, और ज्यादातर जो 80% वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्टिव्स हैं, दे हैव द सिमिलर, मोर और लेस सिमिलर मीनिंग, कि वो वही होता है लॉजिकल कंक्लूजन। मैं कुछ उनको वर्ड्स का पहले मतलब समझा रहा हूँ, कि तो पहला मेरा काम है, पहले मैं आपको वर्ड्स, ये जो भी वर्ड्स का मतलब समझाऊँ कि होते क्या है। यार बर्ड्स वर्ड्स बोल रहे कि अब मेरे को वो डाउट होने लगा कि मैं बर्ड्स बोल रहा हूँ, बर्ड्स बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि लॉजिकल कंक्लूजन है, ठीक है,
मैसेज जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे आप समझ लो, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि इंटरफेयर क्या कर रहे हो उससे, कि एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूं कि जैसे कि द स्ट्रीट्स आर वेट एंड एवरीवन इज कैरिंग अम्ब्रेला, ठीक है। आप इससे क्या इंटरफेरेंस निकाल रहे हो? लॉजिकल कंक्लूजन क्या, सबका मतलब वही होता है घुमा फिरा के, लॉजिकल कंक्लूजन। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पे, अनलेस और अनटिल मैं कुछ जो वर्ड्स बता रहा हूँ वो, कि भाई सड़कें गीली हैं और हर कोई छाता लेके जा रहा है। कहीं पे मैंने इसमें बोला है कि भाई पानी बरस रहा है? ऑब्वियस सी बात है कि सड़कें गीली कैसे होती थी, धूप से तो नहीं सकती, और अम्ब्रेला हो सकता है धूप के लिए ले लो, लेकिन सड़कें गीली हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई सब लोग ऐसे पानी पानी डाल के हुए जा रहे हैं। लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है, इट इज लाइकली रेनिंग। हिंदी में आप समझ सकते हो, निष्कर्ष यही है कि भाई भले ही सीधा ना लिखा हो, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एजम्पशन, एजम्पशन का मतलब होता है कि वो एक जो कहानी लिखी हुई है, वट एवर हैज बीन रिटन, ठीक है, तो उसके किस बिहाफ पे आदमी वो सोच रहा है, कि जो पूर्व धारणा क्या है, व्हाट इज दैट एजम्पशन, कि भाई सरकार ये जो भी जो राइटर लिख रहा है वो पहले से सच मानकर चल रहा है, उसके दिमाग में पहले से है कि हाँ ये होता तभी मैं ऐसी चीजें लिख रहा हूं, ठीक है। उसको पता है कि भाई अगर कहीं सन होता है तो इसीलिए ये धूप आती है, धूप के बारे में लिख रहा है तो पूरी दुनिया को पता है कि सन होता है और उसको भी पता है। तो अ बिलीफ और आइडिया द ऑथर टेक्स फॉर ग्रांटेड टू बी ट्रू, दो इट इज नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, क्योंकि वो उसको फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि भाई ये लिखना जरूरी है, ये सबको पता है कि अगर मैं ये कहानी लिख रहा हूं तो सबको पता ही होगा। तो वो एजम्पशन के बारे में पूछा गया है कि भाई वो हो सकता है वहां पे न लिखी हो पैसेज में, बट आपको इतना इजीली अंडरस्टूड है कि भाई आपको पता है कि हाँ इसका मतलब एज्यूम क्या किया होगा उस राइटर ने, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्सेस ऑन सिगरेट टू रिड्यूस स्मोकिंग, ठीक है। अब इसकी एक एजम्पशन ये भी हो सकता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, करेक्ट, ये एजम्पशन सही है। दूसरा एक एजम्पशन इस बेसिस पे क्या है, हायर प्राइसेस विल डिस्करेज पीपल फ्रॉम स्मोकिंग। सिंपल सी बात है, पैसा बढ़ जाएगा, कोई कोई सिगरेट नहीं पिएगा, और पीना भी नहीं है आपको, आपको नहीं पीना है, नहीं पीना है, कभी नहीं पीना है, ये गलत काम नहीं करना। जो भी करता है मैं मना नहीं करूं, लेकिन छोड़ दो जितनी जल्दी छोड़ पाओ, ठीक है। तो ये पूर्व धारणा है कि भाई उसको सच मानकर चलना है, ये एजम्पशन समझ में आ गया, एज्यूम कर रहा है वो व्हाइल राइटिंग दिस दैट पैसेज, द राइटर इज एज्यूमिंग समथिंग बिफोर राइटिंग दिस पैसेज, करेक्ट, गेट माय पॉइंट। क्रक्स, उसका भी मतलब वही है, एसेंस, मेन एसेंस, कोई ज्यादा दिमाग ना लगाओ, ठीक है, वही एक चीज है। मुख्य बिंदु या सार, लॉजिकल कंक्लूजन वही है सब, कि मतलब कि लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है कि जो चीजें जो दे रखी है, ठीक है। मतलब कि ऑल स्टूडेंट्स हु सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट्स पास्ड द कोर्स, मतलब कि जिन लोगों ने प्रोजेक्ट अपना सबमिट असाइनमेंट सबमिट कर दिया वो पास हो गए। मतलब कि हमें ये इतना पता है कि सबमिटिंग द प्रोजेक्ट वाज नेसेसरी टू पास, है ना। कभी भी ये लिखा नहीं है, लेकिन हमें पता है लॉजिकली एक ही चीज है, इम्प्लाइड इम्प्लाइड सब एक ही चीज है। ज्यादा दिमाग ना लगाओ, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, ठीक है। मोस्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन सब वही है, कंक्लूजन वही है। यहाँ से लर्निंग क्या मिली, क्रिटिकल मैसेज वही है, महत्वपूर्ण संदेश, यहाँ से लर्निंग क्या मिलती है आपको। देखो, पहला लर्निंग लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, सी सेड इज अ साइको गेम, एग्जामिनर आपको बस घुमाएगा। ये जो जबरदस्ती के क्रिटिकल मैसेज, मोस्ट रेशनल इन्फरेंस की मोस्ट प्रैक्टिकल कंक्लूजन, ये सब बकवास है, ठीक है। जो आपको कहानी ये बता रहा है कि सी सेट के वीडियोस में खड़े होके लॉजिकल इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है, ये अगर आपने सोच लिया तो ऐसा हो जाएगा, आपको बर्बाद कर रहा है। टेक इट सिंपल ब्रो, कुछ नहीं है, फालतू में माहौल बना रहे हैं वो, कुछ नहीं है, ये सब हवा हवाई कर रहे हैं कि भाई ये आया धूम तनाना, ये सब कुछ नहीं करने का। सिंपल सोचो, आप जब पढ़ रहे हो ना पैसेज, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है, क्यों वो कर रहा है। क्योंकि वो सी सेट से आपका एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है कि मैं इतनी जो कहानी बता रहा हूँ, क्या आप इसमें फंस रहे हो क्या। कि जैसे कि मैंने कि एक क्वेश्चन ले लिया, चलो अगर कोई भी क्वेश्चन मिल जाए कि चलो ये देखो, मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट रेशनल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड बाय, अब आप सोच रहे हो कि अच्छा रेशनल भी होना चाहिए वो, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे लॉजिकल, लॉजिकल है कि नहीं है जो मैं ये सोच रहा हूँ, अच्छा प्रैक्टिकल है कि नहीं है। भाई ये सब वो कुछ नहीं सोच रहा है, उसको पता है क्या पूछना है, उसको ये जगह क्रक्स भी लिख देगा तब भी वही आंसर होगा, ठीक है। वो आपको जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा है कि भाई तुम यहाँ पे फंस जाओ, क्योंकि आपका अगर इतना एप्टीट्यूड नहीं है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, तो आप पहले ही खेल खत्म है। कल आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते, आपका एप्टीट्यूड नहीं है, ठीक है, एप्टीट्यूड नहीं है, आपको पता ही नहीं कहाँ पे क्या बोलना है, आप सरकार की बेइज्जती कराओगे, नहीं बनाएगा आपका एप्टीट्यूड,
आपको ऑफिसर नहीं बनाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहली लर्निंग मैंने आपको यहाँ पे क्या बताई कि ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब कहानी अननेसेसरी है। सी सेट के टीचर के पास कुछ होता नहीं है पढ़ाने को, तो वो इसमें माहौल बनाते रहते हैं। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया? लर्निंग नंबर 1 लिख लो। दूसरी लर्निंग अब आते हैं अपने दूसरे पेजेस पे। कहाँ से? ये मेरे को पेपर्स ऐसे ही थे यहाँ पे। दूसरा, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि सपोज मैं पेपर खोलूंगा, सबसे पहले पेपर खोलूंगा, ठीक है, कहीं भी पैसेजेस मिल जाएं। मैं सोचा था कि 24 के भी आपको क्वेश्चंस करा दूं, बट अभी उसकी आंसर की नहीं आई है, वरना मैं ये सब करा देता। इनकी बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स थी, वरना मैं आपको 4 ही क्वेश्चन का वादा किया। सबसे पहले तो देखो, ये जो भी लिख के आता है ना, उसको पढ़ा करो। दूसरी लर्निंग है, लिखते चलो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखो। नॉट अ सजेशन, दिस इज जस्ट ऑर्डर। दिस इज जस्ट एक ब्रूटल सजेशन दे रहा हूँ कि आप अपना एग्जाम बचा लोगे। ठीक है, डायरेक्शन सबसे पहले पढ़ा करो, उसमें साफ साफ बोला गया। ये सब लोग पढ़ते ही नहीं, डायरेक्टली अटेम्प्ट करने लगे आगे। योर आंसर्स टू दीज आइटम्स शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेजेस ओनली। खत्म, टट्टा बाय बाय। कि अगर आपका ये पैसेज के बाहर की कोई कहानी आप सोच रहे हो, इवन इफ इट इज आस्क्ड द assumption, तो assumption शुड बी बेस्ड ऑन दैट पैसेज ओनली। लॉजिकल इन्फ्रेंस निकाल लो, तो जो पैसेज लिखा है बस उसी से ही आपकी बात समझनी चाहिए। बात खत्म। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट निग्लेक्टेड चीज है। ठीक है, किसमें? सी सेट में। आपने पूरी रामायण देख ली, कोई टीचर पूरा आपको सी सेट पढ़ा जाएगा, पूरी रामायण देख ली, लेकिन अंत में बोल रहे हो कि सीता किसका बाप था। गलत है भाई। एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑल दो सीता मैया, सारी रिस्पेक्ट उनको, बट मैं बता रहा हूँ, कहावत बोली जाती है कि पूरी रामायण देख ली, फिर बाद में बोल रहे हो सीता किसका बाप था। तो मतलब कि आपको रामायण कुछ पता ही नहीं है। आप पूरा सी सेट देख लिया, फिर बोल रहे हो कि अच्छा उस पैसेज से ही देना था। ये बहुत बड़ी गलती है। आप अभी सोच रहे होगे कि मजाक मजाक ले रहे हो कि हाँ ये तो मुझे पता था, मैं दिखाऊंगा कैसे पता नहीं था। ठीक है, तो ये आंसर्स शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेजेस ओनली। और बेस्ड ऑन द पैसेज होना नहीं कि नॉट गिवन इन द पैसेज, बेस्ड ऑन द मतलब पैसेज में जो कहानी लिखी है उस पे आपकी कहानी पूरी आधारित होनी चाहिए कि वट एवर आंसर यू आर गोइंग टू मार्क। लर्निंग नंबर 2, पहली मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दिल पे नहीं लेना कि जो भी चीजें लिखी हैं कि भाई मोस्ट प्रैक्टिकल पूछा गया लेकिन लॉजिकल नहीं है, सब बकवास है। सिंपल चीजें ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अनलेस और अनटिल बहुत कुछ वैसा नहीं पूछ दिया जाए। एजम्पशन पे ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है, एजम्पशन वाले पे याद रखना बस, क्योंकि वो जनरली दिया नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि द हिंदू से उन्होंने उठा लिए। तो मैंने आपको एक पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे मैंने हिस्ट्री में भी बताया आपको, बहुत जगह समझाया है, बाकी के पेड कोर्सेज में भी आपको कितनी कहानी बताता हूँ सेशंस में मैं कि भाई ऑप्शंस बनाना सबसे कठिन काम है। 4 ऑप्शंस बनाएगा तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई वो चारों को बहुत बहुत क्लासिकली बनाएगा। वो जनरली एक स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं से उठाएगा। जनरली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स होते हैं, तो वहां से पूरा पैसेज भी उठाएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट होते हैं, वहां के जो आंसर होंगे वहां की 3 ऑप्शन वो जबरदस्ती के बनाएगा। तो इस पे थोड़ा सा नजर रखना कि जो आपको आर्टिफिशियली लग रहा है बनाए हुए, तो उनको डिस्कार्ड करते चलना। ठीक है, एक आपको दिख रहा होगा जिसमें हैवी ग्रामर वर्ड्स यूज हो रहे होंगे, दैट इज द आंसर या अ पार्ट ऑफ आंसर। दूसरी चीज ये है कि जो कॉपी पेस्ट जो आता है, जो पैसेज जो भी आप देख रहे हो ना, जो भी पैसेज आ रहा है ये आप क्या होते हैं कि चलो इसकी टेक्निक में, यहाँ पे टेक्निक नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप उसमें डोंट गेट लॉस्ट इन द पैसेज। आप उसके प्यार में एकदम पागल ना हो जाओ कि मेरे को इस पे पहले पीएचडी करनी है, मैं एक थीसिस लिखूंगा तब आंसर लिखूंगा। अरे उसने सीधा क्या करा, कंट्रोल ए मारा, सिलेक्ट किया ऑल वो न्यूज़पेपर की कटिंग का और बस डाल दिया। उसने उससे एक क्वेश्चन निकाल लिया, तो अब आप उसके, अरे वो पैसेज में लिखा था यार, वो कहीं एडिटोरियल में आया होगा, आप क्यों उस पे दिल पे ले गए हो कि मुझे एक एक लाइन को पहले चीर फाड़ करनी है, उसकी पोस्टमार्टम करना है, फिर मेरे को देखना है, फिर मैं लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचूंगा, तब मैं मारूंगा। आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो क्योंकि दुनिया आपको बना रही है। समझ रहे हो क्या बना रही है? दुनिया सी बना रही है आपको। सी मीन्स क्या होता है? सी सेट। आप जो सोच रहे हैं ना, जैसे आप बीसी का मतलब क्या समझते हो? बीसी का मतलब क्या होता है? अरे बातचीत करना होता है यार, है ना? तो बातचीत कर रहे हैं हम, आप और कुछ कर रहे हो क्या यार, बीसी कर रहे हो। चलो ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि उस पैसेज में आप खो ना जाओ। ठीक है, जनरली लोग खो जाते हैं, तो मैं, मेरा एक एक्सपीरियंस है, स्टार्टिंग के टाइम में जब मैं देखता था तो लोग खो जाते हैं पैसेज में, उतना ही घुसना, ज़्यादा नहीं जाओ उसमें। ठीक है, उसको उतना ही टाइम देना है। ये एक लर्निंग, इसको लिख लो, मैं भी इसको अप्लाई करके सिखाऊंगा। सी का मतलब एक्सट्रीम वाले जो केसेस होते हैं,
एक्सट्रीम वाले केसेस, फ्रेंड्स ये उसमें राइट होता है, ये राइट होता है, ये वैलिड जाता है। मतलब कि एक्सट्रीमिटी अगर आपको कोई स्टेटमेंट में दिख रही है कि बहुत कुछ एक्सट्रीम लेवल पे कोई बातें हो रही हैं, यहाँ पे वो एग्जामिनर जबरदस्ती डाल देता है, उसको हटा देना। ठीक है, आपको स्टेटमेंट मिलेंगे कि सारे आदमियों को पकड़ के उनको औरत बना दिया जाए, सारे बच्चों को ऐसा है कल से स्कूल भेजना बंद कर दो, किसानों से बोल दो कि वो इंडस्ट्री में काम करने लगेंगे, सारे किसान ये हो जाएंगे, कल से सब लोग सफेद कपड़े पहना करेंगे। ये सब एक्सट्रीमिटी की जब बात करें तो सोचो यहाँ पे एलिमिनेशन चलता है, याद रखना। ठीक है, पैसेज को ब्रेक करना है, आपको ब्रेक करना सीखो। पैसेज को टुकड़ों में देखो कि कहाँ पे आपका टुकड़ा लाई कर रहा है। जो जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, जैसे आपने ये पढ़ा, ठीक है, बड़ा सा स्टेटमेंट, मान लो कुछ भी यहाँ पे पूछा गया तो आपको पता है कि इतनी जगह पे ये मेरा लाई कर रहा है, पर उस चीज को दोबारा दोबारा पढ़ा करो, वहां से आंसर निकल आएगा, क्योंकि वहीं से एग्जामिनर ने सोचा है पीएचडी नहीं करनी है। आपको पता होगा, ये भी आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आप बोलोगे हैं सर मुझे तो अभी भी नहीं पता था, सही बोल रहे हो, आपको 66 मार्क्स चाहिए, 67 नहीं चाहिए। अरे सर 66.66 चाहिए होते हैं, तो 67 ही तो मांगेंगे, नहीं बेटा, आपको 66.67 मार्क्स नहीं चाहिए, आपको 66 ही चाहिए, बिकॉज योर नोटिफिकेशन सेज द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर 1/3 मार्क्स। 1/3 मार्क्स तो 200 का पेपर होता है, 200 का 1/3 कितना हो गया? 33% मार्क एक्चुअली, मैं जो मुझे याद है 33% ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स का 33% ऑफ मार्क्स। ठीक है, 200 होते हैं, उसका 33% मार्क्स कितना होता है, कितना हो गया? 66 हुआ। तो आपको 66 क्वेश्चंस, 66 मार्क्स चाहिए, तो इसको जब डिवाइड करोगे लगभग ऐसे कुछ 26.7, मतलब कि आप मान लो 27 क्वेश्चन नेट में करेक्ट चाहिए। तो आप याद रखो कि 27 पे आपको खेलना है, तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको 45 नेट में चाहिए, आपको 150 नंबर चाहिए, टॉप नहीं मारना। जब आपको लग रहा है कि हाँ आपके 30 या 40 नंबर, 30 या 35 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाते हैं नेट में, 35 क्वेश्चन के आसपास, बस ठीक है, अननेसरी वो सी सेट पे ज्यादा जानना नहीं लगाना। ठीक है, ये तो मेरी मोटा मोटी लर्निंग थी। अब मैं आपको देखो चीजें बताता हूँ, वो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में उठाता हूँ, जो मैं चीजें बता रहा हूँ, एक मैं जो ये सबसे बड़ी जो चीज बताई थी कि योर आंसर शुड बी द बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली, यहाँ पे यूपीएससी बहुत खेलता है। देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मैंने आपको गिनती के 4 स्टेटमेंट का बताया, तो इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 4 ही बताऊंगा, क्योंकि बोर हो जाओगे आप। ठीक है, अभी झेलन सकती है आपकी उतनी नहीं है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनीज अराउंड वाटर, बिल्कुल देसी भाषा में मैं समझाऊंगा, समझना। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनीज अराउंड वाटर इज दैट इट कम्स फ्रॉम द रिवर्स। ये कभी का होगा? 2020 का है, सी सेट का। ठीक है, 24 के भी मेरा कराने का मन था, लेकिन वही है ना कि अभी आप आंसर किया ही नहीं, आप दिल पे ले जाओगे, है ना। तो जहां जहां पे टफेस्ट क्वेश्चन आए तो मैंने 2-4 निकाले ऐसे। वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनीज अराउंड वर्ल्ड वाटर इज दैट इट कम्स फ्रॉम द रिवर्स एंड अदर वेटलैंड्स, येट इट इज सीन एज डाइवोर्स फ्रॉम देम। मतलब कि सबसे हास्यास्पद बात ये है, हिंदी वाले भी अगर समझ सके तो, मेरी हिंदी जैसे भी टूटी फूटी है, समझ लो कि सबसे बड़ी हास्यास्पद बात ये है कि भाई पानी जहां से आता है, मतलब कि जो कि रिवर और वाटरलैंड है, ठीक है, येट इट इज सीन एज डाइवोर्स फ्रॉम देम, मतलब कि जहां से पानी आता है, नदियों से, वेटलैंड से आता है, और उससे वहां से ऐसा माना जाता है कि अरे यार उनको उनको वहां पे मिलने नहीं दिया जाता है, या रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मतलब कोई सोचता ही नहीं है कि भाई ये यहीं से आ रहा है तो इनकी केयर की जाए। ठीक है, पानी अल्टीमेटली वहीं से आ रहा है। वाइल वाटर इज यूज्ड एज रिसोर्स, पब्लिक पॉलिसी डज नॉट ऑलवेज ग्रेस्प दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, जबकि वाटर जहां से भी आ रहा है वो रिसोर्स है, ठीक है, लेकिन सरकार उसको ऐसा नहीं बताती कि भाई ये नेचुरल इकोसिस्टम का ही पार्ट है, समझो उसकी उसकी रक्षा करनी है। एफर्ट्स एट इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम्स आर दस एफर्ट्स एट ऑगमेंटिंग वाटर सप्लाई रादर देन स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटीज ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। देखो भाई ये क्या कह रहा है कि एफर्ट्स, इंजीनियरिंग जो सिस्टम है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि पानी को कैसे खोद के निकालें। आपने सुना होगा ना कि कौन कौन से टाइप के जो जो लिफ्ट वाटर इरिगेशन, हम पता नहीं टेक्नोलॉजी क्या क्या चला रहे हैं, है ना, क्या क्या चला रहे हैं। कोई बता सकता है लिफ्ट वाटर इरिगेशन कौन सी, कोई अभी नदी पे कोई ना कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट बता दो, आंध्र प्रदेश की साइड के बता दो अगर कोई बता पाए तो। ठीक है, तो क्या है कि भाई हम लोग इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है कि ऑगमेंट कर रहे हैं वाटर सप्लाई को। ऑगमेंट करने का मतलब होता है जो हो रहा है उसमें और बढ़ावा दो। ठीक है, ऑगमेंटेशन,
रादर देन स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। सर कितना सिस्टम, कितना सिंपल सा है ना। देखते हैं कुछ तो पर्पस होगा इसको बताने का। तो हम ये नहीं कर रहे हैं, सरकारी सिस्टम ये नहीं कर रहा है कि भाई कि हम ये जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे कि रिवर और ये वेटलैंड वगैरह, अगर हम इनमें रिचार्जिंग का यूनिट, जो वाटर की कैपेसिटी का यूनिट, जहां से पानी आ रहा है, मैंग्रोव्स वगैरह ये सब बहुत कुछ करके अगर इनको ही सही करें तो पानी हमारा ज्यादा आने लगेगा यार, रिचार्ज सिस्टम जल्दी हो जाएगा। अच्छा, रादर देन मैं ज्यादा खुदाई करूं कैसे और पानी लाया जाए, इसको सोचने के बजाय हम ये सोचें कि भाई अपने पास जो हमारा एग्जिस्टिंग है, जो सिस्टम जहां से पानी आ रहा, नदियां नदियां, इनको हम बचाएं। इनकी में जो मिट्टी भर रही है, पॉल्यूशन भर रहा है, इनको साफ करो, पानी ऑटोमेटिकली आने लगेगा। ठीक है। चलो देखो पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल रेशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। हमने आपको बताया था ये जितनी भी हाईलाइट करके आपको माहौल बनाए छोड़ दो, छोड़ दो। आपको सीधा पता है कि मेरे को जो दिमाग में चल रहा है ना कंक्लूजन टाइप का, बस वही है हर चीज। ठीक है, अनलेस और अनटिल वो एजम्पशन नहीं बोला गया। ठीक है, तो वही सोचो कि भाई वो इन्फरेंस और लॉजिकल कंक्लूजन वो सब एक ही चीज है। ठीक है, मैंने हटा दिया, सबसे पहले दिमाग में देखने का नहीं। मैंने सबसे पहले बोला कि रिवर्स एंड अदर वेटलैंड शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर रैमसर कन्वेंशन। मैंने आपको आप 6 चीजें बताई हैं, वो गिनती पे रखना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने बोला कि आपका आंसर शुड बी बेस्ड ऑन दिस पैसेज ओनली। पैसेज में जरा देखो, पहले कंक्लूजन की बात हो रही थी ना, कंक्लूजन की, ये बताओ पूरा छांट के मुझे बताओ रैमसर वर्ड कहाँ आया, बताओ रैमसर वर्ड। लेकिन ये जो फर्स्ट अटेम्प्टर होंगे उनको लगेगा हाँ 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 वेटलैंड की बात है ना, तो उसने सोचा है कि भाई तुम जीएस 1 में वेटलैंड पढ़ के आए हो, मतलब जीएस में पढ़ते हो वेटलैंड, है ना, तो उसने सोचा कि मैं वेटलैंड की बात कर दे रहा हूँ, रैमसर की बात कर दो। अरे भाई ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, लेकिन इस पैसेज के हिसाब से सही नहीं है, इस पैसेज के हिसाब से इन्फरेंस नहीं है जो मेरे को लॉजिकली समझ में आ रहा। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि पैसेज पे बेस्ड होना चाहिए कुछ भी। तो रैमसर कन्वेंशन की बात हुई नहीं है, मैं तुरंत उड़ा दूंगा इसको, खत्म। मुझे नहीं पढ़ना कितना पॉजिटिव अच्छा है। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज्ड एंड फर्दर ऑगमेंटेड। भैया हमने पहले ही आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमें ये ऑगमेंटेशन पे ध्यान नहीं देना, कितनी ताकत हम इस पे क्यों लगा रहे हैं, कि ऑगमेंटेशन पे कि भाई भाई उसको बढ़ावा दो और बड़ा, हम बेटर है कि रादर देन स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटीज ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम पे बात, तो ना समझ में आ रहा ना। तो ये इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज्ड, चलो यहां तक सही है, एंड फर्दर ऑगमेंटेड, यहां पे मैंने उड़ा दिया इसको। ठीक है, उड़ा दिया, क्योंकि उसको तो कम करने की बात कर रहा है। ये बात ये नहीं कि तुम्हारा आंसर आ गया, तुम तो आंसर 2 मिनट में ले आओगे बेटा। बात ये ना कि ये जो मैं आपको वो सिखा रहा हूं कि ब्रेन कैसे ट्रेन करना है, कि एग्जामिनर के दिमाग पे, माइंडसेट पे कैसे जाना है, वो तुम देख के पकड़ लोगे कि वो कहां पे खेल खेल रहा है आपके साथ। ठीक है, वो आपको रेड फ्लैग दे देगा, आप पकड़ लो। ठीक है, वो 1 मिनट में आप पकड़ लोगे। वेटलैंड्स नीड टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्स ऑफ वाटर। ये कह रहा है कि वेटलैंड जो होते हैं कि नीड टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, चलो भाई अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो कह रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट सो एज टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज और ओवर यूज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बात तो सही कह रहा है कि भाई फ्री में वाटर नहीं देना। ठीक है, कि भाई कहीं पे आपके, कहीं पे राजस्थान वगैरह में पानी पीने को नहीं, बगल वाली आंटी क्या करें, डेली पौधे की धुलाई कर रही है ना। मैं एक मैं रेंटेड हाउस में जब रहता था ना, तो वो आंटी पता नहीं क्या थी, वो अपने जो टेनेंट थे ना उनको दुश्मन मानती थी, पता नहीं क्यों। वो भूल जाती कि भाई ये मेरे 18,000 रुपीज है, मैं उनको रेंट देता था 18,000, 17,000 समथिंग। तो भाई ये भूली जाती थी कि ये मेरा दुश्मन नहीं है। अब उनका काम क्या था, अगर मैं सो रहा हूँ तो वो सुबह सुबह अपने जो उनके घर के बाहर जो जो पेड़ पौधे लगे हैं उनको नहलाएंगी। अरे नहलाता कौन है पेड़ों को, और ऊपर से 3rd फ्लोर से पानी डालेंगे, धाम धाम की आवाज है, क्योंकि मैं सो रहा हूँ, मेरे को जगाना है। ठीक है, उनके यहाँ पे जगराता चलता था, जगराता नहीं, जो जो कीर्तन होते थे, कि भगवान के नाम पे बता रहा हूँ। अब उनके यहाँ गाने कैसे चलते थे, मैं अगर ऑफिस से आया था तो मैं सो रहा हूँ, तो ऐसे गाने चलाएंगे कि काना मेरे काना जल्दी से आजा, अभी अभी मुरली बजा जा, अभी अभी सोई हूँ मुझको जगा जा। अरे भाई मतलब कि मैं एक दिन सोते सोते जागे कि इनके यहाँ ऐसे भी गाने बजते हैं, और ये एकदम फुल स्पीकर पे बजेंगे कि मैं जग जाऊं कैसे, पता नहीं क्या था। तो क्या है कि भाई ये जो मिसयूज हो रहा है, ये आंटी जो कर रही है,
ये बिल्कुल बात है, सही है कि इसको गलत मानना चाहिए, लेकिन क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट की बात क्या यहाँ पे कही गई है? पूरी जगह देख लो। मैं आपको केवल यहीं पे बार बार ले जाना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये चीज को टारगेट करोगे, ये यहाँ पे ही खेल है बहुत बड़ा कि भाई योर आंसर शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली। यहाँ पे आपके कम से कम नहीं तो 10-12 पैसे यहीं से निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट की बात, जबकि ये पॉजिटिव लुकिंग स्टेटमेंट है, लेकिन ये मिसयूज, ओवर यूज और ये इसी की बात फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे कहीं बात नहीं हुई है, ठीक है। अब बचता क्या है, जरा इसको पढ़ो। वेटलैंड जो है दे नीड टू बी रीइंफोर्स, रीइंफोर्स का मतलब उनको और इन्फोर्स करो, अच्छा करो, एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्स ऑफ वाटर, मतलब ऐसा नहीं कि केवल उनसे बस पानी खींच ही रहे हो, ठीक है, उनको और रीइंफोर्स करो। यहाँ पे क्या बात हुई है, रिवर्स और अदर वेटलैंड के बारे में बात हो रही है, ठीक है, वेटलैंड के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ वाटर है, कि उनको केवल सोर्स ऑफ वाटर की तरह देखा जाता है, ठीक है, रिसोर्स की तरह यूज किया जाता है। हमें उनकी कैपेसिटी और इकोलॉजिकल सिस्टम को इनहेंस करना चाहिए, जिससे कि उनको रीइंफोर्समेंट मिले सही होने के लिए। बस आंसर यही है आपका। इतनी देर सर आपने क्यों ज्ञान दिया मुझे, इतनी देर क्यों दिया? 1 मिनट में तो आंसर आ जाता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ चीजें बताने वाला हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये समझ में आ गया कैसे निकालना है आंसर। चलो एक और स्टेटमेंट देखते हैं, उसी साल का देख लेते हैं, एक ही पेज के जो दो थे वही देख लो। Asset allocation is the most important investment decision we will ever make. इकोनॉमिक कुछ है, पैराग्राफ कहीं से उठाया होगा। एंड सैडली मोस्ट ऑफ अस डू नॉट गिव दैट डिसीजन टू द इंपॉर्टेंस इट डिजर्व्स। असेट क्या होता है, अपने इकोनॉमी में कितना आप लोगों को भर भर के पढ़ा है। असेट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको कुछ गेन हो, फाइनेंशियल गेन हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, कि जिसपे आपको फाइनेंस, जैसे कि मैं हूं, आप हो, मैंने आपको लोन दे दिया 100 रुपए और बोला 1 महीने बाद मुझे 110 करके देना, आपने दे दिए, तो ये जो मैंने लोन दिया है दैट इज लेंडिंग, ये मेरा असेट है। तो बैंक्स का असेट क्या होता है, ये जो लोन दिया है, और अगर इससे वो बैंक्स को कुछ फायदा हो रहा है तो उसका असेट है। अगर ऐसे उल्टा देखो कि लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी वो होती है जिससे कुछ जिम्मेदारी बने। जैसे कि ये आरबीआई है, आरबीआई ने एक 100 रुपए का नोट मार्केट में निकाला और आपके पास है, तो उस पे वैसे भी देखो आपको प्रॉमिसरी नोट एक लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। तो वो जिम्मेदारी है, इसकी लाइबिलिटी है। अगर जो करेंसी इन द मार्केट है, वट एवर दैट करेंसी दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड इन द मार्केट, दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ दिस आरबीआई इन द बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई। ये जो पैसा है, जो करेंसी, वो लाइबिलिटी है इसकी, कि इसको उसके बदले में 100 रुपए की कीमत को देना पड़ेगा कुछ, ये आरबीआई आपसे वादा करता है। तो ऐसे असेट एलोकेशन, ये जो आप एलोकेट करते हो अपना, कि जिससे आपको फायदे मिले, ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जनरली हम लेंगे। और सैडली क्या होता है कि ज्यादातर जनता क्या होती है, ये उतना महत्व देती नहीं है उस डिसीजन को, कि भाई जो देना चाहिए। कहना है मतलब है, वो एसेट का जो एलोकेशन कर रहे हो, मतलब किसी को आप लोन दे रहे हो, कोई आपने आरबीआई में पैसा, कोई आपने बॉन्ड खरीद लिया, कुछ भी कर लिया, बॉन्ड समझते हो ना वो सब, कहीं भी आपने गोल्ड खरीद लिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, ठीक है, एसआईपी करा ली, बहुत कुछ करा दिया। तो ये सब क्या है कि लोग करते नहीं है। क्यों? वी आर एडामेंट अबाउट सीकिंग प्रिडिक्टेबिलिटी विद आवर फ्यूचर। हमें डर लगता है कि भाई प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर में कुछ दिक्कत ना हो जाए। वी टेंड टू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन रिस्की एसेट्स एज एक्सट्रीमली वोलेटाइल एंड वैल्यू इरोडिंग। हमें लगता है कि भाई अगर हम ये सब कर देंगे, म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, कि भाई आरबीआई का जो गोल्ड स्कूल, जो गोल्ड लोन स्कीम आई है, उसमें कुछ गोल्ड जमा करा के कुछ कर देंगे, बॉन्ड पेपर साइन कर देंगे, या बॉन्ड को मार्केट, अरे भाई दिक्कत हो जाएगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कर देंगे, हमें डर लगता है कि भाई ये रिस्की एसेट बन जाएंगे, है ना। वी ऑल्सो डिसलाइक फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स एंड द लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर आप इतनी कहानी क्यों पढ़ रहे हो, आप सीधे ऑप्शन से आंसर बता के आगे बढ़ जाओ। अरे मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ कि भाई जब आप एग्जाम में पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, आपको मतलब निकालना पड़ेगा, जल्दी और बहुत स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। वी ऑल्सो डिसलाइक फ्लक्चुएटिंग, अब थोड़ा मैं स्पीड से पढ़ता हूँ। वी ऑल्सो डिसलाइक फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भाई हमें लगता है कि भाई फ्लक्चुएटिंग रिटर्न आ गए और लॉस ऑफ कंट्रोल और इन्वेस्टमेंट अगर मेरा हो गया तो हमें डर लगता है, डिसलाइक, हमें पसंद नहीं। कि मान लो हमने म्यूचुअल फंड में लगाया पैसा, उससे 1 महीने में हमने सोचा था कि 1,000 रुपए आ जाएंगे, आए मेरे पास 10 रुपए, अगले महीने में मेरे पास आ गए भाई 500 रुपए का रिटर्न, ठीक है, स्टॉक में लगाए थे, स्टॉक मार्केट में मोतीलाल ओसवाल में, चलो मैंने पैसे लगा दिए, ठीक है, अगले महीने आ गए मेरे पास 1,000 रुपए का रिटर्न, जबकि मैंने 1,00,000 रुपए लगाए थे। अगले महीने फिर मेरे को 5,000 का लॉस हो गया। यहाँ पे मेरा मूड खराब हो गया, अरे यार निकालो यार पैसे, यार ये सब लॉस कर देता। अरे इसमें आपने नहीं देखा
यहाँ पे नहीं देगा कि आपको पैसा मिल रहा है, यहाँ पे मूड खराब, अरे 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 अरे। जैसे कि चलो मैं आपको पेड कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पेड कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूँ, फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पेड कोर्स में जैसे मैंने आपको पढ़ाया, अरे बहुत अच्छा पढ़ा था, एक चैप्टर में मैंने एक गलती कर दी कि भाई इन्फ्लेशन की वजह डिस्फ्लेशन बोल दिया, अरे आप तलवार लेके आ गए, अरे अरे पैसे आप करो, बढ़िया नहीं पढ़ाते हो। तब तक नहीं देगा कि जब तक मैं आपको सारी चीजें अच्छी करा रहा था, लेकिन आप एक चीज पे आ गए। क्या है ये? फ्लक्चुएटिंग चीजें। तो ये क्या है कि रिस्क एपेटाइट हमारा कम है जनता का, हमें फ्लक्चुएटिंग रिटर्न से बड़ा दिक्कत होती है। भाई मिलता रहे मेरे को, फिक्स मिलता रहे, तब हम खुश हैं। वी थिंक आर मनी इज बेस्ट लेफ्ट आइडल। भाई सन्नाटे में रखी रहे, आइडल रखी रहे, पैसे गहने बनवा के बीवी को दे दूंगा मैं, अनप्रोडक्टिव रहे लेकिन सेफ रहे। क्या गारंटी है सेफ रहेगा? मार्केट में जाएगी वो, कोई कोई आपकी बीवी जा रही है या मम्मी जी जा रही है, कोई भी चोर आके लुटा, तो क्या सेफ है? हमेशा कोई चोरी कर सकता है। देयर इज नो एसेट दैट इज रिस्क फ्री। भाई कुछ नहीं है ऐसा। वी कुड लूज आवर जॉब्स। जो आप सोच रहे हो नौकरी कर रहे हो वो बोल सकती है। आर होम्स कैन लूज वैल्यू। भाई आपका घर ही खराब है, आप घर आपने लिया एक बड़ी सोसाइटी में लिया, मान लो एक आपने कोई बड़ी सोसाइटी में घर लिया, जानबूझ के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा लॉजिकली समझ में आए। बड़ी सोसाइटी में आपने 5वें माले पे घर लिया, बहुत अच्छा, एकदम सी फेसिंग है, ठीक है, सब लोगों ने एक एक फ्लैट बुक कराया था, नए नए फ्लैट लोग आ रहे थे। अचानक तो रात में सो रहे तो उसमें गाना बजने लगा, ऑटोमेटिक एक फ्लैट खाली था कि मेरे ढोलना, अब मान लो बजने लगा ये 3 बजे, तेरी चाहते, और छन 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 की वो आवाज आने लगी। आप भाई ऊपर रहते थे, नीचे एक रहता था, भाई खाली करके अगले दिन भाग गए। फिर कोई आया, ठीक है, थोड़े दिनों में जो आपका 5वां माला था ना, जिसको आपको रेंट पे दिया था, जिसमें कोई नहीं रहता था, डिक्लेयर हो जाएगा भूतिया। भूतिया है भाई, ठीक है, कि भाई ये जो क्या पहनते हैं यार, पायल, पैर में पायल की आवाज आती है इसमें, है ना। भाई जो आपने लिया था कि 2 करोड़ का ये आपने बंगला लिया था, आप 20 लाख में बेचने को मजबूर हो गए, और उसके नीचे ऊपर वाले भी सब भाग गए, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग ही फिर भूतिया डिक्लेयर हो गई, कोई नहीं जा रहा उसमें। इट इट जनरली हैपेंस। आपने अगर मार्केट में कभी देखा हुआ कि सुसाइड सुसाइड कहीं पे हो गया, किसी की लोकेलिटी में, वहां की लोकेलिटी के रियल एस्टेट के रेट गिर गया। आपने एक मैं दिल्ली में रहता हूँ ना, आपने सुना होगा एक टाइम पे बुराड़ी, बुराड़ी जगह पे, यहाँ पे एक घर में, एक ही घर में 6 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, ऐसा कुछ था। एक बुराड़ी के बारे में आप जब पढ़ोगे ना, दिल्ली में, ये जीडीपी नगर, मुखर्जी नगर के आस पास पड़ता है ना। अब वहां के उस साल रियल एस्टेट के कुछ इतनी हालत खराब हो गई कि लोगों को अपने घर बेचने पड़े, समझा कि बहुत। तो ये होता है, इट इज मेंटल टेंडेंसी। तो मैं क्या बता रहा हूँ, आपके घर की वैल्यू चली जाएगी, बैंक्स बैंकरप्ट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बॉन्ड डिफॉल्ट कर जाए, द गवर्नमेंट कैन कैन कोलैप्स, सब कुछ बर्बाद हो सकता है, तो कोई भी एसेट आपका सेफ नहीं है। बट वी कैन नॉट लिव लाइफ एज्यूमिंग दैट ऑल दीज एक्सट्रीम इवेंट्स आर वेटिंग टू हैपन ऑल एट द सेम टाइम। अब ये सारी चीजें जो आपने असेट लगाया है, कि आपने नया घर खरीदा था, बॉन्ड में रहता था, आपके, हम लोगों को क्या होता है, जानबूझ के मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई नो दैट, मैं कुछ आपको सिखाना चाह रहा हूं, सुनो कि आपको टोन कैसे पकड़ना है, कि जीएस की नॉलेज को कैसे आपको लगा के टोन पकड़ना है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आपको लगता है कि हमें लगता है ये सब सब कुछ हो जाएगा एक ही दिन में, एक ही दिन में ये सब बर्बादी हो जाएगी, इसीलिए मैं इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं, मैं अपना बस पैसा लूंगा और तकिए के नीचे दबा के रखा करूंगा हमेशा से, और बस मैं कुछ नहीं करूंगा, है ना। तो इससे क्या होता है, ऑल दीज एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ रिस्क वी नो विल नॉट मैनिफेस्ट एट द सेम टाइम। सब कुछ पहली बार नहीं होता, इकट्ठा एकदम से नहीं हो जाता एक ही दिन। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अरे हो जाएगा, अरे मेरा घर बेकार हो जाएगा तो हो सकता है हमने सरकारी बॉन्ड लिया, उसमें पैसे मेरे बढ़ जाएंगे, समझ में आ रहा है। हो सकता है मैंने गवर्नमेंट जॉब एक ली है, मैंने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से मेरे को 2 लाख रुपए महीने का रिटर्न मिल लगे, बिल्कुल हो सकता है। 5 जगह अगर लॉस खाओगे तो हो सकता है 15 जगह आप फायदे में भी होगे। हो सकता है अगर मैं आपको ये सी सेट का लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैंने कोई ट्रिक बता दी, 2 नंबर उससे कम हो गए, लेकिन मेरी बीटीएस सीरीज चल रही है, उससे हो सकता है आपके 20 नंबर बढ़ जाए, समझ में ना। तो इससे क्या है कि आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि सब कुछ एक ही बार में नहीं होता है। सो which one of the following statements best implies the suggestion given by the author of the passage? देखो क्या है, ये साफ करो कि बेस्ट इंप्लाई क्या कर रहा है कि पैसेज में ये ऑथर, ये कभी भी जैसे ही आए बेस्ट इंप्लाइज मोस्ट इंप्लाइज, हटाओ, कुछ नहीं है, मुझे पता है कंक्लूजन पूछ रहा है बस। ये बोल रहा है, चलो हम डी से पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी डी से भी देख लिया करो। यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस। अरे वाह, ये क्या भाई क्या पूछ रहा है, बेस्ट इंप्लाइज।
यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस। चलो बात ठीक है, हम समझते हैं, हाँ ठीक है भाई, हो सकता है इन्वेस्टिंग योर मनी। चलो, while making investments find a trustworthy asset management organization which would manage your wealth for you। पहली थॉट आपके दिमाग में, मैंने जब ये आपको एक्सप्लेन कर रहा था, अब क्या आया? मैंने इतनी कहानी आपको बताई फॉर अ रीजन। आप एक बात बताओ, कहीं भी आपने ये सोचा था, सबसे पहले क्लिक किया ना कि हाँ सर, अरे मैनेजमेंट ये एसेट एएमओ के बारे में बात हो ही नहीं रही है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में कहीं बात हो नहीं रही, मैं पढ़ के उड़ा दूंगा। अरे भाई कुछ बात ही नहीं हुई थी, एजम्पशन तो पूछा नहीं गया मैं। रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनालिटी इफ यू वांट टू जनरेट वेल्थ। सुनो, मेरी पर्सनालिटी है जो भी, मेरे अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, और अगर ऐसा है तो भाई नेसेसिटी है कि भाई नेसेसरी कंपोनेंट है, तो फिर मैं वेल्थ जनरेट करूंगा। आप इसने कहीं ये बताया कि फाइनेंशियल रिस्क लेना है? मैं तो क्या कर रहा हूं कि मेरी कंपनी का बॉस है, अब मैंने सोचा मुझे तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से मेरे पास जनरेट हो जाएगी वेल्थ। मैंने एक चप्पल ली, ये वाली जो हवाई चप्पल होती ना, जो देसी हथियार मम्मी लोगों का, मैंने ली और इसके सर पे ये बैठा था, वहां पे तो भाड़ से मारे जाके खत्म। अब इसने बोला सर क्यों मारी? मैंने अपने दोस्त से पूछा क्यों मारी? मैंने उसको बताया कि भाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर मेरा है, मैं तो रिस्क ले रहा हूँ ना। क्या ये फाइनेंशियल रिस्क है? क्या नहीं ना, है ना। मेरी नौकरी उड़ गई, मैं तो यार मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है, वो मेरे को मारेगा, तो मैं तो वेल्थ नहीं जनरेट हो गया। तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर मेरे अंदर है, मेरी पर्सनालिटी में नेसेसरी है भाई, मैं तो डेली उसको चप्पल मारूंगा जाके, तो क्या वेल्थ जनरेट हो गई? नहीं, नहीं। तो ऐसी चीजों को याद रखना। मैंने क्या ये थोड़ा आपको कॉमन सेंस बोलना चाहिए कि वो बहुत आपको उलझाएगा कि रिस्क टेकिंग, इसमें सही बात है, आपको पढ़ के लगेगा कि हाँ भाई रिस्क टेकिंग है तो अब आपको पैसे आ सकते हैं, लेकिन रिस्क टेक पर्सनालिटी में आ रहा है, वो फाइनेंशियल रिस्क नहीं बोल रहा है। फोर्थ, एक और सुनो, डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ असेट। अब कीवर्ड पकड़ना सीखो कि असेट की बात हो रही थी कहीं पूरे स्टेटमेंट, वो पूरे पैसेज में मैंने असेट भर भर के कहानी सुनी, पहली लाइन से असेट की सुनी, सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज्ड। पॉजिटिव कॉल आ गई एक बार में। हमने इतनी कहानी पढ़ी है, जितने भी रिस्क वाले एसेट थे सारे एक बार में नहीं होंगे, तो इसीलिए उसको रिस्क जो भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कुछ लोन में पैसा लगा दो, कुछ बॉन्ड में लगा दो, किसी का घर खरीद लो कुछ कुछ पैसों से, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो रिस्क को, कहीं ना कहीं तो फायदा हो ही जाएगा। तो रिस्क, आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो मिनिमाइज हो गया, बात सही है। अब ये डी वाला जरा पढ़ो, यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस। भाई ये कहां से आपको लग रहा है कि भाई इंप्लाई कर रहा है? इन दोनों में जब टक्कर आएगी तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आपको आंसर ये लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना। तो अब ये जो भी पैसेजेस हैं, आपको पहली लाइन में जब भी आपको पढ़ना करे तो आप पहले बहुत जल्दी से गो थ्रू ले लिया करो, या आप पहले सबसे पहले पैसेजेस पढ़ लिया करो, ये ऑप्शंस पढ़ लिया करो, देन गो टू द पैसेज, तो आपको समझ में आ जाएगा पूछा क्या गया है, ठीक। चलो 2 क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको समझ में आ जाएगा, बस 2 ही बताएं क्योंकि पैसेज को कराना यार बहुत टफ होता है और आप बोर हो जाओगे, अभी झेल नहीं सकते उतनी नहीं है, हमें पता है। अगेन, अब मैंने जैसे आपको पढ़ाया है वैसे आपको समझना पड़ेगा, वैसे ही आप करना। देखो देखो फील आती कि नहीं यार। मैंने 2 ही पेपर उठाए, 21 का है। रिसर्चर्स जो बोलते हैं सिमुलेटेड स्ट्रीट लाइटिंग ऑन आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट्स कंटेनिंग पी एपिलेट्स, एपिड्स सेप सकिंग इंसेक्ट्स, ठीक है। मुझे पता चल गया कि भाई पी एपिड्स करके कुछ होगा, सेप सकिंग इंसेक्ट्स होगा, ये मुझे समझ में। सैप मतलब कि एक तरीके से वही जो पॉलन वॉलन ग्रेन्स है, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े की बात हो रही एट नाइट, ठीक है, बात खत्म। कि रिसर्चर ने क्या किया, कहीं स्ट्रीट लाइटिंग का थोड़ा सिस्टम लगाया आर्टिफिशियल ग्रासलैंड के प्लॉट पे, ऐसे करके कुछ 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 बात हो रही है, ठीक है। दीज वर एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स, मतलब कि जो आर्टिफिशियल ग्रासलैंड्स हैं, तो 2 टाइप की उसने बताई जो लाइट्स लगाई। एक तो व्हाइट लाइट लगाई, अ व्हाइट सिमिलर टू न्यूअर कॉमर्शियल एलईडी लाइट्स, एंड एन एम्बर लाइट सिमिलर टू सोडियम स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है। एम्बर एम्बर कुछ लगाया उसने, एक कलर होता है एम्बर, जैसे एम्बर बॉक्स भी आपने सुना होगा सब्सिडी में, है ना। The low intensity amber light was shown to inhibit rather than induce flowering in a wild plant of the pea family, which is source of food for the pea aphids in the grasslands। ये कह रहा है कि जो लो इंटेंसिटी की अंबर लाइट थी, ये देखी गई, वो सोन टू इनहिबिट, इनहिबिट मींस होता है रोकना, कि रादर देन इंड्यूस की मतलब बढ़ावा देता,
इंड्यूस करता, ऐसा नहीं। ऐसे पाया गया कि ये कुछ रोक रहा है। क्या ये रोक रहा है? फ्लावरिंग इन अ वाइल्ड प्लांट ऑफ द पी फैमिली। ठीक है, कि मतलब कि जो पी फैमिली थी, मटर का जो पेड़ था, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूल नहीं बनना, विच इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द ये पी हेड और एक कीड़े मकोड़े के लिए। तो मतलब कि अगर हमने ये जो जो एम्बर लाइट लगाई है लो इंटेंसिटी की, तो उसमें ऐसा हुआ कि भाई वहां पे क्या हुआ है कि जो ये कीड़े मकोड़े हैं उनको उनका एक खाना बनने का जो मैकेनिज्म थी वो थोड़ी सी अफेक्ट हो गई, रोक दी गई, रोक दिया इस लाइट ने। ठीक है, द नंबर ऑफ एपिड्स वाज सिग्निफिकेंटली सप्रेस्ड अंडर द लाइट ट्रीटमेंट ड्यू टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। अब आपको इतनी तो जोग्राफी, आप इतनी तो इन्वायरमेंट की नॉलेज आपको है ही कि भाई ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं से उसने मन से तो बनाया नहीं होगा, ये सब पैसेज कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल का कोई रिसर्च पेपर होगा, न्यूज़पेपर में आएगा, उसने उठा के रख दिया। तो आप अपनी बेसिक धड़ल्ले से आप जीएस की नॉलेज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं देखता हूँ कि देखो यहाँ पे लॉजिक, अब सोचो, अब मैंने जो भी आपको चीजें बताई बस वही ब्रह्मास्त्र है, खेल खत्म। बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्लुएंस। अरे भाड़ में जाओ तुम यार, मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे पता है कंक्लूजन क्या पूछा गया है, सेंस लॉजिकल क्रक्स बताओ, सब एक ही चीज है। ठीक है, उसने देखो डार्क करके दिखाता है कि तुम फंस जाओ यहाँ। सीधी सी बात है, पढ़ते हैं कि द लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स एज कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। ठीक है, चलो भाई जरा ये देखो, बताओ मुझे हाई इंटेंसिटी की बात कहां हुई है? सोचो, पहले उसने फंसाया कि उसने जैसे लो इंटेंसिटी वाला तुमने देखा, लो इंटेंसिटी की अंबर लाइट की बात हो रही है। ठीक है, और उससे देखा गया नीचे नीचे करके हाई इंटेंसिटी की कहीं बात हो रही है कि भाई जब हाई इंटेंसिटी डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हैज मोर एडवर्स इम्पैक्ट। उसने कंपैरिजन कहीं भी करा है? कहीं भी देखो करा है? यहां से आप दोबारा पढ़ लो, मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, बताओ भाई, यहां से उसने सीधी सी बात करी कि भाई हमने लो इंटेंसिटी की लाइट डाली है। वो क्या करता है, एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ो, ये उसका पैसेज नहीं है, ये उसका पैसेज नहीं है, ये पराया पैसेज है। द थिंकिंग ऑफ दैट एग्जामिनर इज बीइंग डाइवोर्स्ड फ्रॉम दिस पैसेज, बिल्कुल अलग हो रही है। ठीक है, बट वो क्या करेगा, उसको तो चार ऑप्शन बनाने हैं बेटा। अब वो क्या करेगा, मेरे को बच्चों को फंसाना है। अब वो यही जो कुछ लिखे हैं इसको वो टेढ़ा मेढ़ा करके फंसाएगा, इन्हीं को तोड़ेगा मरोड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता नया पैसेज खुद से लिखे। तो वो सोचा होगा कि चलो यार यहाँ से थोड़ा ना मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा करता हूँ, द लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट को मैं सोच रहा हूँ द लो इंटेंसिटी को ना, जबकि वो ऐसे कहना चाह रहा होगा जो लिखा है एग्जाम पैसेज वाले ने कि भैया लो इंटेंसिटी डाली गई है ना। अब उसने सोचा कि चलो इसको फंसाते हैं, द लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट को वैसा ऐसा कर देता हूँ, हाई हाई इंटेंसिटी करके कर देता हूँ, और उससे ये हो रहा है, तो ये फंस जाएगा बंदा। फिर लेकिन आदमी ये भूल जाता कि हमें केवल पैसेज से देना है आंसर। ठीक है, 4 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा, आपको 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कहीं बात ही नहीं हो रही है भाई, ऐसा कंपेयर करो, हो रही है क्या? बताओ, हो रही हो तो? नहीं हो रही है। दूसरा स्टेटमेंट है, लाइट पॉल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। ठीक है, ऑन एन इकोसिस्टम। अब ये जो लाइट वाइट डाल रहा है ना, तो ये लाइट पॉल्यूशन, चलो हमने मान लिया हमने लाइट पॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये इसमें कहीं एजम्पशन तो पूछा नहीं गया था, इन्फ्रेंस पूछा गया। चलो कैन हैव, चलो हाँ पॉसिबिलिटी की है, कैन हैव परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे टेम्परेरी है ये इफेक्ट, सिग्निफिकेंटली सप्रेस हुए थे, मतलब कि उन्होंने जब लाइट डाली थी तो वो फिर वो जो खाना बनाने की मैकेनिज्म थी उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, उस फ्लावर को ये जो कीड़े मकोड़े खाने आते थे, है ना। तो वो अभी टेम्परेरी है कि परमानेंट है? कैसे पता, कैसे पता अभी बताओ? हो सकता है इसके आगे का जो पैसेज लिखा हो, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, इसके आगे के पैसेज लिखा होगा उसमें कहीं परमानेंट। तो उसने सोचा होगा, क्योंकि मैं अब बच्चे को ऐसे फंसाता हूँ कि भाई यहाँ पे कहीं मैंने परमानेंसी की बात नहीं करी है, तो बच्चे फंस जाएंगे। तो इकोसिस्टम पे ये कुछ ऐसा मैं बात करूंगा, यहां तक लड़के फंस जाएंगे, यहाँ पे लोगों ने मार दिया होगा आंसर। तुम बताओ कहीं भी, पहली बात तो पॉल्यूशन वॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं हो, बट स्टिल आई एम कंसीडरिंग दैट कि पुटिंग दिस मच ऑफ लाइट इन इकोसिस्टम, ग्रासलैंड सिस्टम इज अ काइंड ऑफ लाइट पॉल्यूशन। ठीक है, आई कंसीडर दैट। चलो फिर मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये तो पहली बार यूज नहीं होता, चलो मैं इसको मान लिया। अब परमानेंट एडवर्स इफेक्ट की बात कहाँ हुई थी बताओ? हो सकता है ये इफेक्ट हुआ था, हो सकता है टेम्परेरी हो, थोड़े दिनों बाद क्या पता है वो घास के पेड़ में ही माता रानी की शक्ति आ जाए और वो फूल आने लगे, है ना। जो जो आर्टिफिशियल ग्रास थी, आर्टिफिशियल लाइटिंग से कोई बात ही नहीं हुई ना। तो मैं तो अपने पैसेज पे टिकूंगा, तो मैं उड़ाऊंगा उसको, नहीं है बात।
व्हाइट लाइट इज बेटर फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर। बताओ भाई, केवल दो कलर की बात हुई है, एक तो एम्बर कलर की बात हुई है, मुझे पता भी नहीं एम्बर कलर क्या होता है, ब्लू ब्लू होता होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो एक तो व्हाइट कलर की बात हो रही होती कि कंटेनिंग पी एट नाइट, ठीक है, दीज वर एक्सपोज टू टू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट, अ व्हाइट लाइट, ठीक है, और एक एम्बर लाइट। एम्बर लाइट का कलर देखो, दो साफ साफ बोला है, उसमें दो डिफरेंट लाइट की बात कर रहा हूँ, बस ये। अब इसमें बोला गया कि व्हाइट लाइट इज बेटर देन फॉर द दिस लाइट ऑफ अदर कलर्स। अरे अदर कलर का हमने कहाँ लाए भाई, बताओ कहाँ लाए भाई, क्या भाई, कहाँ से आ गया है, नहीं है ना, उड़ा दो। ठीक है, बचा क्या, डी आंसर होगा। अब देखो वैसे देख लेते हैं, जानबूझ के उसने ऐसे ट्रैप किया है आपको कि इतने प्रेशर में क्या आप इसको सही कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट इन अ इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर एनिमल्स टू। कि भाई देखो, एक तो प्लांट्स कैसे, मैंने आपको बताया था कि अभी फ्लावरिंग उनकी चली जा रही है, फ्लावरिंग चली जा रही है, तो फ्लावरिंग चली जा रही है तो इसका मतलब वो पेड़ भी खत्म हो गया, क्योंकि फ्लावरिंग क्या एक काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन का टाइप है, तो प्लांट भी उड़ गया। अगर आपने आर्टिफिशियल लाइट दी और इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी डाला था ना, प्रॉपर इंटेंसिटी उसने डाला ही नहीं था, मैंने आपको दिखाया था लो इंटेंसिटी ये डाला, लो इंटेंसिटी कहाँ गया, ठीक है, प्रॉपर इंटेंसिटी होना चाहिए था, ठीक है, तब लो इंटेंसिटी हो गया तो प्रॉपर प्रॉपर की बात नहीं हो रही, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए था ये, है ना। इज इन एन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट, क्यों, प्लांट के लिए जरूरी है, और एज वेल एज फॉर, बट फॉर एनिमल्स टू। मतलब कि जब प्लांट रहेगा तो फिर वो जो कीड़ा मकोड़ा पीप करके जो भी हो रहा था, सेप सकिंग ये वो वगैरह, तो जब फ्लावरिंग नहीं होगी तो फिर ये जिंदा कैसे बचेगा। तो इसी को समथिंग कहा जाता है, इकोनॉमी एक टर्म होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। आप बता दो अगर आपको थोड़ा उसकी जानकारी, तो कोरल्स की किससे होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिससे कि फिर वो कोरल रीफ रीफ बनते हैं कलरफुल। बताओ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। कोरल के पॉलिप होते हैं, और ये किससे बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक तो जेड से भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ यहाँ पे, कि सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अगर आपको यूपीएससी के साइबर में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखना है, तो वो ना रखो कि भाई आप रेस्टोरेंट में या कैफे में घूमने जा रहे हो, तो भाई पैसे का कौन बंटवारा करेगा, ठीक है, ये देगा या ये देगी, ये सब ना करो। ये यूपीएससी के साइकिल में बेटर है ऐसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखो कि तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस है तो तुम जीएस 2 पे काम करो, ठीक है, मेरा सोशोलॉजी है तो मैं जीएस 1 पे काम करूंगा। एक दूसरे को शेयर कर दो कि ज्ञान, कि तुम जब जीएस 2 के आंसर लिखना तो मैं पीएसआईआर वाला बहुत बढ़िया से सिखा दूंगा, तुम सोसाइटी का लिखना तो जीएस 1 का, दोनों लोग सिलेक्ट कर लो, बस बढ़िया। ये रिलेशनशिप रखो, ठीक है। आंसर पता चल गया, डी है। बात ये नहीं कि हमें आंसर आता था कि नहीं आता था, बात ये कि हम कैसे इसको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक। ये वाला आपको मैंने बताया था कि इसको तो आपको पढ़ना ही, इसको लेक्चर को देखना ही है याद से। अगर मैं डाल ना पाऊं लिंक तो सर्च करके देख लेना कि सीसेट का फियर ईयर कैसे जाए, तो XIA सर्च करके यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो अगर जिसने भी नहीं किया, कि इसमें अच्छी अच्छी चीजें एग्जाम तक आती रहेंगी इस चैनल पे। लास्ट है आपका, हाँ, ये एक अलग टाइप का मिला था तो मैंने सोचा यहाँ पे भी कुछ सिखाऊंगा आपको। पैसेज 2, अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज, देखो उस बंदे ने कहीं से भी इन्वायरमेंट के उठाए हैं, आर पॉलिनेटेड बाई एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, मैमल्स, बट द मेन पॉलिनेटर्स आर द इंसेक्ट। समझ में आ गया कि 80% से ज्यादा जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स अगर आपको पता है, एंजियोस्पर्म्स कहीं भी आ जाए, एंजियोस्पर्म्स। जो 80% जो भी ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनको पॉलिनेट कौन करता है, एनिमल्स। कैसे करता है आपको पता ही है, इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड मैमल्स, है ना। जैसे कि चलो एक आदमी है, मैं ऐसे ही बता दूं, कभी भी हो सकता है जीएस में आ जाए। जैसे एक जानवर है ये, ठीक है, जानवर है। अब इसने एक ये फ्लावर, एक ये पेड़ पौधा था, इसको खा लिया, बाद में एक्सक्रीजन किया, तो एक्सक्रीजन से जमीन में इसके क्या चला गया, सीड चला गया, एक पेड़ निकल आया, ठीक है, पेड़ निकला। बचपन में सोचते थे ना कि तरबूज खा लिया तो तरबूज का पेड़ निकल आएगा आपके सर से, सोचते थे ना, तो डर होता था। तो वही सिस्टम है, जैसे कोई चिड़िया है, एक बर्ड है, ये एक फ्लावर पे बैठी, मान लो ये सनफ्लावर है, ऐसे करके, ठीक है, इसमें कुछ जो भी मेल और फीमेल का सिस्टम होता होगा, इस पे बैठी और फिर उड़ के इस पे चलेगी, तो ये काइंड यहाँ से पॉलन ग्रेन्स लेके जाती है छोटे छोटे, और इसमें ये जो फर्टिलाइज कर देती है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ फिर हो जाता है, ऐसा कुछ बायोलॉजी में सिस्टम होता है, दिस इज समथिंग सो कॉल्ड पॉलिनेशन, है ना। एनिमल से, वर्ड से भी यही होता है,
ठीक है, एक एक जंगल से यहाँ पे एक बर्ड थी और एक बहुत दूर पे एक जंगल है, यहाँ पे एक पौधा पाया जाता तो एक चिड़िया ने उसके फ्रूट को खाया। अब बाकी जाके जो इसने जो एक्सक्रीशन था वो यहाँ पे किया जाके, ठीक है, यहाँ की टॉयलेट में, तो बस यहाँ पे वो बीज गया तो यहाँ पे वही पौधा निकला है जो यहाँ पे हुआ करता, तो देखो बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई। ठीक है, दे आर एजेंट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, दीज जो चिड़िया है ना। सो ये यही कहानी बोल रहा है। पॉलिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस विद अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड, सही बात है, यहाँ वहां जितना, एज वेल एज मैनी प्लांट डिराइव्ड मेडिसिन, सही बात है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स डिपेंड ऑन द पॉलिनेशन। दुनिया की एक तिहाई जो जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप की बात कर रहा है, एग्रीकल्चर की क्रॉप की बात कर रहा है, वो डिपेंड करती है पॉलिनेशन पे। बीज जो मधुमक्खी होती है आर द मोस्ट डोमिनेंट टेक्सा व्हेन इट कम्स टू पॉलिनेशन। ये अगर पॉलिनेशन होता तो ये मधुमक्खी बहुत जरूरी होती है। एंड दे आर क्रूशियल टू मोर देन 400 क्रॉप्स। 400 से ज्यादा जो क्रॉप्स होती है उनको सर्वाइव कराने में हेल्प करता है। पॉलिनेशन इज एन एसेंशियल सर्विस दैट इज रिजल्ट ऑफ इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि पॉलिनेशन क्या है कि भाई ये बहुत बढ़िया एसेंशियल सर्विस है, जो क्या है, प्लांट और एनिमल के बीच की सर्विस है जिससे दुनियादारी चल रही है। एंड द रिडक्शन ऑफ लॉस ऑफ ईदर, मतलब कि अगर ये एक भी चीज गई, कि मतलब कि प्लांट और एनिमल्स में एक भी चीज खत्म हुई, एक भी खत्म हुई तो सर्वाइवल ऑफ बोथ दोनों का खतरे में आ जाएगा। कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे को पॉलिनेट करते हैं, उससे वो प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है, उससे उसको खाना मिलता है, बात खत्म। ठीक है, इफेक्टिव पॉलिनेशन रिक्वायर्स रिसोर्सेज सच एज रिफ्यूज ऑफ प्रिस्टाइन नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, चलो सुनते हैं। 4 स्टेटमेंट का इसलिए मैं बता रहा हूं, क्या पूछा गया है पहले तो मार्क कर लिया करो। इज आर एजम्पशन पूछी गई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एजम्पशन में थोड़ा क्या सोचता है। कि भाई वो पूछ रहा है कि क्या एजम्पशन जो लिखने वाला है वो सोच सकता है कि हाँ ऐसा होता होगा। सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स। ठीक है, हमें एज्यूम करना है यहां तक, हमें इससे एज्यूम करना है, बिल्कुल सही बात है, बट एज्यूम वही करना है कि जहां की वो बात हो रही है उसके रेफरेंस में। तो भाई सीधी सी बात है, आप सबसे पहले बताओ, जैसे ही मैंने ये नाम देखा इंडिया, ठीक है, कहीं भी इंडिया की बात हुई है? अब अगर आपने इतनी ओवर थिंकिंग कर दी कि सार वर्ल्ड लेवल की बात हो रही थी, पूरी दुनिया की बात हो रही थी, इंडिया इज द पार्ट ऑफ, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अटैकिंग वेपन जो आपको दिया है कि आप बस यही सोचना कि पैसेज में ये बात हुई है या नहीं हुई, आप लिख के ले लो, आप 10 पैसेज सही करके आओगे। जितने भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें मतलब 10 को आप बचा के आओगे, गलत नहीं करोगे। तो पहले आप इसको उड़ा दो, उड़ा दो। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरी बात आप ये बताओ, ठीक है, सीरियल को मैं मान लेता हूँ कि क्योंकि एग्रीकल्चर क्रॉप की बात हो रही थी, भाई एग्रीकल्चर क्रॉप की बात हो रही थी, ठीक है, मैं मान लूंगा, ठीक है, चलो मैं मान लिया सीरियल्स की। ठीक है, इंडिया की बात हो रहे हो और फिर भी देखो उसमें फूड ग्रेन्स की जब बात आ रही है तो इम्पॉसिबल बोल रहा है, कि मतलब कि अगर सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल विदाउट अ डाइवर्सिटी ऑफ, मतलब कि पॉलिनेटिंग एनिमल्स नहीं है तो हमारा इम्पॉसिबल है कि सीरियल होगा नहीं, गेहूं चावल होगा ही नहीं, स्टेबल डाइट आएगी नहीं अगर पॉलिनेशन एनिमल खत्म हो गया। अरे भाई हो सकता है आर्टिफिशियली पॉलिनेट करते हैं, हमारे पास 50 टेक्नोलॉजी आ जाए, तो इसी स्टेटमेंट तुरंत उड़ा दो। मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई नो दैट, उनके लिए जिनको बिल्कुल नहीं आता है। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे, अगर आपने मेंस भेज दिया तो GS3 घूमने लगेगा, अरे हाँ बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है। ये सारे स्टेटमेंट एक ही लॉजिक से उड़ जाएंगे कि स्टेटमेंट में ये पैसेज में मेरे बात ही नहीं हुई है, जबकि ये स्टेटमेंट इज अ पॉजिटिव लुकिंग स्टेटमेंट, बट ये बात कहीं हुई है। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर की कहाँ बात आ रही है, बताओ मेरे को कहाँ बात आ रही है, पूरे पूरे पैसेज चुनो, वर्ड ही दिखा दो, ऐसा शब्द दिखा दो मोनोकल्चर जैसा, कहाँ बात हो रही है, नहीं हो रही ना। और दूसरी चीज, चलो ठीक है, मैंने सोचा कि हो सकता है क्योंकि एजम्पशन पूछा गया है, एजम्पशन तो हो सकता है कि भाई मोनोकल्चर, एजम्पशन में इसमें ये बोल सकता था कि भाई पॉलिनेशन इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर द नेचुरल इकोसिस्टम, मैनी मैनी स्पीसीज की डेथ हो सकती है, कि स्पीसीज लाइक लाइक बर्ड्स, ठीक है, और छोटी छोटी जो स्पीसीज होती हैं वो सर मैनी प्लांट्स की स्पीसीज हो सकती है वो सर्वाइव करती है, ये एजम्पशन में मान रहा हूँ।
बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ सकती है अगर ये खत्म हो गए, ये पॉलिनेशन के जो एजेंट है, पॉलिनेटिक एजेंट, मैं मान सकता हूँ एजम्पशन है। बायोडाइवर्सिटी नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड टर्म्स है। मोनोकल्चर की बात कहाँ गई? मोनोकल्चर चलो हटाओ, मोनोकल्चर की बात आ गई, आ जाओ भाई हॉर्टिकल्चर, कहीं भी बता दो। एग्रीकल्चर क्रॉप की बात हो रही तो हॉर्टिकल्चर कहाँ से आ गया? हॉर्टिकल्चर आप समझते हो ना, बागवानी होता है जो फल वल उगाना, एग्रीकल्चर की क्रॉप हो रही है। ठीक है, ये बात सही है कि हैम्पर द सर्वाइवल इंसेक्ट, ये दोनों चीजें की बात नहीं हुई है तो मैं इसको नहीं लूंगा सही। ठीक है, उड़ा दूंगा मैं। आंसर इतने से आ जाएगा आपका, आ जाएगा, लेकिन मैं सारे अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सारे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। पॉलिनेटर्स बिकम स्कार्स, स्कार्स मीन्स होता कमी, इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। देखो यहाँ पे देखो, pollination is an essential services that in the result of intricate relationship between plant or animal and the reduction of loss of either of them affects the survival of both। तो मतलब कि पॉलिनेशन स्कार्स हो जाएगा इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल, मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है कि भाई उसमें जो कीड़े मकोड़े जो उससे जिंदा रहते हैं तो वो नहीं है। अब कीड़े मकोड़े नहीं है तो फिर पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो मतलब कि अगर ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है तो फिर ये कीड़े मकोड़े जो भी थे ना, इनको खाना कौन देगा? ये है ही नहीं, तो खाना नहीं देगा तो वो पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है, पॉलिनेशन स्कार हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहां पर नेचुरल डिविजन, बिल्कुल सही बात है, खत्म, ये एजम्पशन सही है। ठीक है, दूसरी बात है डाइवर्सिटी इन द इंसेक्ट्स इंड्यूसेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। क्या बात है भाई, क्या सिंपल है। तो अब 3 और 4 आके मार के बढ़ जाओगे। अब आप बोलोगे अरे सर बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, एलिमिनेशन से हम कर लेते। बट मेरा मुद्दा था ही नहीं कि आपको आंसर पे पहुंचाना, मेरा मुद्दा कुछ और था। ठीक है, मुद्दा मेरा ये था कि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जो मेन चीजें जो मैटर करती हैं आंसर लाने की, वो मुझे पता होना चाहिए। और मैं आई होप मैं सक्सेसफुली बता पाया। मन तो था कि आपको ये 24 का भी बता दूं, बट नहीं, इसमें भी 27 पैसेज आए थे क्योंकि उसके आंसर की नहीं आए, अब लड़ जाओगे। वरना इसमें भी आप सेम लॉजिक लगाओ, आ जाएगा आपको। ठीक है, बाकी का मैंने आपको बता दिया। और बाकी के जो लोग हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि सर बाकी के वीडियोस पे कि सर कोई कोर्स आ रहा है बीपीएससी का, उसका अभी बता दूं बीपीएससी यूपीएससी के कोर्स नहीं है, वो लॉन्च होंगे। बस ये लॉन्च हुआ है कि 27 के लिए 26 के लिए बीटीएस का, आप उसको पॉज करके टेलीग्राम पे एक्सआईएस चैनल है या वेबसाइट है www, मैं कुछ एक दो चीजें जरूरी बता दे रहा हूँ, सुन लो, www.xis.in, इस पे कोर्सेज सेक्शन में जाके देख सकते हो। ये प्रीलिम्स में है, पूरा बेसिक्स और एडवांस लेवल पे जितनी भी चीजें विद मेंटरशिप सपोर्ट 1-to-1 ये सब कराई जाएंगी। आप सिलेबस कवर देख लेना, ये इतना कोई भी आपको कोचिंग इतनी चीजें नहीं कराएगी कि लेवल पहले हर चीज को 2-2 लेवल में पढ़ाया आपको, लेवल 1 में पढ़ाएंगे फिर लेवल 2 में घसीट घसीट कर पढ़ाएंगे, और इतना कंटेंट पढ़ाना अपने आप में बहुत टफ है, वरना तो टाइम पास हो जाता। टेस्ट सीरीज में फ्री में इंक्लूडेड है। ठीक है, और ऐसे ये क्या है, ये तो हो गया प्री का आपका, ये हो गया मेंस का। आप इसको पॉज करके देखो कंटेंट कितना पढ़ाया जा रहा। ठीक है, आप जिसने भी पहले ज्वाइन किया हो आप उसी से रिव्यू देख लिख सकते हो जाके। और थर्ड ये क्या है कि प्री प्लस मेंस का बैच है, इसमें हाई लेवल का, अल्ट्रा हाई लेवल का कंटेंट मिलेगा। आंसर राइटिंग की पूरी क्लासेस होंगी, आपको सिखाया जाएगा, टिप्स मिलेंगी, क्लासेस तो वो आंसर राइटिंग अलग होंगी। ठीक है, टॉप नॉच कंटेंट मिलेगा, बहुत सारा कैसे मार्क्स बढ़ते हैं, जैसे अभी रिजल्ट आए हैं, रैंक्स लाए लोग, ठीक है, कैसे लाए वो सब सिखाया जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए जो लोग कमेंट करते हैं सर हमें कुछ पेड मेंटरशिप वगैरह, ये सब थी। बाकी सबके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, जो बता रहा हूँ ये आपको काम आएगा। ठीक है, और अभी क्या होगा, मैं हमारी तरफ से कोई ना कोई जो सीसेट के पैसेज के, रीजनिंग पैसेज के कुछ कुछ लेक्चर अगर ले लेगा हमारी तरफ से, तो इसी प्लेलिस्ट में आ जाएंगे वो। ठीक है, रीडिंग कंप्रेंशन के पैसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे भी यूट्यूब के वीडियोस आते रहे। आप इस चीज को एक चीज कर देना, एक लाइक जरूर कर देना, जिससे कि हमें लगता है कि चलो आपको चीजें पसंद आ रही हैं। मन करे आपको ये वीडियो कैसा लगा और आने चाहिए ऐसे वीडियो, तो एक कमेंट करो। कमेंट में केवल ये ना लिख देना कि हाँ सर अरे लाओ लाओ वीडियो लाओ, थोड़ा बताओ कि हमने कुछ सीखा, कुछ अच्छा लगा, कुछ आपको चीज अच्छी लगी। ठीक है, वो तो बताओ, हमें मोटिवेशन मिलता है। और बस सब्सक्राइब कर लो, बस यही सब है आपकी करेंसी, और क्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कभी फिर से दूसरे लेक्चर में।